तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि सोंगसुआन ने वांग फेंग के बड़े भाई की बेइज्जती कर दिया था और उसके भाई के ऊपर चढ़ाए हुए फूलों को भी लात मार दिया था, जिसकी वजह से वांग फेंग बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो गया था और सोंगसुआन को सबक सिखाने का डिसाइड कर लिया था। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत अगले दिन सोंगसुआन को एरिना में दिखाते हुए होता है, जहाँ पे सोंगसुआन बताने लगता है कि वांग फेंग कल बिजी था, इसीलिए मेरे और उसके बीच में कल फाइट नहीं हो सके, लेकिन आज मैं उसे मुझसे फाइट करने का एक और चांस देने वाला हूँ। जिसके बाद सोंगसुआन वांग फेंग का मजाक उड़ाते हुए कहता है, वांग फेंग मैं जानता हूँ कि तुम जरूर ही लाइन में सबसे पीछे छुपे हुए हो, लेकिन अगर तुम एक बहादुर लड़के हो तो तुम्हें लड़कियों के पीछे छुपना नहीं चाहिए। मैदान में आ जाओ मेरे साथ लड़ने के लिए। लेकिन अभी भी वांग फेंग बाहर नहीं आ रहा था। ये देखकर सोंगसुआन कहता है, अगर आज तुम यहाँ नहीं आए तो हमेशा मैं तुम्हारे भाई की इंसल्ट करता रहूंगा। पर तभी हम देखते हैं वांग फेंग अचानक से वहाँ आ जाता है, जो कि अपने सिल्वर टाइगर मास्क के साथ था। आप उसे देखकर सोंगसुआन उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वांग फेंग कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिहेवियर को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। तो उस पर सोंगसुआन उससे कहता है कि तुम कहाँ से हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे ऊंची आवाज में बात करने की। वो कहता है कि तुम्हारे कपड़े देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम भी इस एकेडमी के ही स्टूडेंट हो। जिसके बाद सोंगसुआन आगे कहता है, तुमने यहाँ आकर मुझे चैलेंज किया है, इसीलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर सोंगसुआन अपने पावर्स को रिलीज कर लेता है और सीधा ही वांग फेंग पर अटैक कर देता है। तो उस पर वांग फेंग भी अपने पांच को उसके पांच से टकरा देता है, जिसके इम्पैक्ट से सोंगसुआन बहुत ही पीछे खिसक गया था और घायल भी हो गया था। अब ये देखकर वहाँ के सारे डिसाइपल्स ही शॉक हो गए थे और बात करने लगते हैं कि सोंगसुआन का रैंक टॉप 10 में 9 है और सोंगसुआन को सिर्फ 3rd रैंक वाले ही हरा सकते हैं, जो कि वह सिल्वर टाइगर मार्क्स पहना हुआ स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं है। अब सिल्वर टाइगर मार्क्स पहने हुए वांग फेंग को देखकर एक लड़की दूसरे लड़की से कहती है कि यह लड़का तो हमारे एकेडमी का नहीं लगता है। तो जिस पर वो दूसरी लड़की बताने लगती है कि हमारे हुआंग लियू एकेडमी ह्यूमन रेस की नंबर 1 एकेडमी है, जहाँ पे ना जाने कहाँ के स्टूडेंट्स मार्शल आर्ट सीखने आते हैं। जिसके बाद वो आगे कहती है कि इस एकेडमी में ऐसे स्टूडेंट्स है जिन्हें खुद डाओ एक्सपर्ट भी नहीं जानते हैं कि वो कहाँ से आते हैं। फिर वो आगे कहती है, लगता है कि ये मार्क्स वाला लड़का सोंगसुआन को बिल्कुल पसंद नहीं करता है। जिस पर वो दूसरी लड़की कहती है, हाँ मैं भी उसे बिल्कुल पसंद नहीं करती, क्योंकि वो हमेशा ही दूसरों की इंसल्ट करता रहता है। जिसके बाद सोंगसुआन एक बार फिर से वांग फेंग पर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन तभी हम देखते हैं वांग फेंग हल्का सा पीछे हट गया था और सोंगसुआन को एक जबरदस्त किक करता है, जिसकी वजह से सोंगसुआन घायल होकर वहीं पर ही गिर जाता है। अब हम देखते हैं वांग फेंग की ऐसी फाइटिंग स्किल्स को देखकर वहाँ के एल्डर्स भी शॉक हो जाते हैं। जिसके बाद वहाँ के एक एल्डर कहने लगते हैं, ये तो मीटियोर स्टेप टेक्निक है। जिस पर वो दूसरा एल्डर बताता है कि ये स्टेप टेक्निक हमारे एकेडमी का सबसे डिफिकल्ट स्टेप टेक्निक है, लेकिन उस सिल्वर टाइगर मार्क्स पहने हुए स्टूडेंट को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो इस स्टेप टेक्निक में माहिर है। तो उस पर वो दूसरा एल्डर भी कहते हैं कि हाँ उसके पास इस उम्र में इतनी ज्यादा पावर है, ये तो एक बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है। वहीं दूसरी तरफ सोंगसुआन एक बार फिर से उठकर वांग फेंग को मारने जाता है, तो उस पर वांग फेंग भी उसे फिर से एक जबरदस्त किक कर देता है, जिससे वह उड़ता हुआ अपने भाई के पास जाकर गिरता है। अब सोंगसुआन को मार खाता देखकर उसके भाई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह वांग फेंग से सोंगसुआन की ऐसी हालत का बदला लेने के लिए एरिना में कूद कर आ जाता है। जिसके बाद वह वांग फेंग से कहता है कि आज तुमने मेरे भाई को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है, इसीलिए आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वह वांग फेंग पर स्लैश अटैक कर देता है, तो उस पर वांग फेंग भी उस अटैक को आसानी से ही अपने मीटियोर स्टेप का यूज करके डॉज कर लेता है। जिसके बाद सोंगसुआन का भाई वांग फेंग पर बहुत ही खतरनाक अटैक करता है, लेकिन वांग फेंग वहाँ से गायब होकर उसके सामने आ गया था। अब उसे देखकर वह फिर से उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वांग फेंग इस बार भी उसके अटैक से बच जाता है और उसके पीछे आ जाता है। उसके बाद वांग फेंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारे भाई को मार के उसे एक पाठ पढ़ाया है कि दूसरों के साथ कैसे व्यवहार किया जाता है, और मैं जानता हूँ कि तुम एक समझदार आदमी हो, इसीलिए तुम मेरे और सोंगसुआन के बीच नहीं आओगे, और अगर तुमने आने की कोशिश की तो मैं तुम पे भी दया नहीं दिखाऊंगा। लेकिन हम देखते हैं सोंगसुआन का भाई वांग फेंग की एक भी बात नहीं सुनता है
है। इसीलिए ही वांग फेंग उस पर एक जबरदस्त हमला करके उसे भी उसके भाई के साथ ही सुला देता है। अब उन दोनों भाइयों की ठीक से पिटाई लगाने के बाद वांग फेंग भी वहाँ से चला जाता है। अब उधर वांग फेंग की ऐसी टेक्निक देखने के बाद मिस्टर वाइजिन कहने लगते हैं, हमारी एकेडमी सबसे महान है, जहाँ ड्रैगन और टाइगर जैसे पावर वाले स्टूडेंट आज भी ह्यूमन रेस को आगे ले जा रहे हैं। इसीलिए ही अब हमें उन सारे स्टूडेंट्स को ही खुली छूट देना होगा, जिससे कि वो और आगे बढ़ सके। जिस पर वो दूसरा एल्डर मिस्टर वाइजदीन से कहते कि लेकिन वाइजदीन, हमने तो उसका चेहरा भी नहीं देखा। तो उस पर मिस्टर वाइजदीन कहने लगते हैं कि हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन आज से हम उसे सिल्वर टाइगर किंग कह के पुकारेंगे। जिसके बाद मिस्टर वाइजदीन अनाउंस करते हुए कहते हैं, सिल्वर टाइगर किंग हमारे एकेडमी का ही स्टूडेंट है और साथ साथ उसने सोंगसुआन को भी हरा दिया। इसीलिए मैं इस साल का नंबर 1 मार्शल आर्ट्स का खिताब सिल्वर टाइगर किंग को देता हूँ। उसके बाद हम वांग फेंग को देखते हैं, जो कि फाइट के बाद उसी तालाब के किनारे आकर बैठ जाता है, जहां उसने उसके भाई के ऊपर फूल चढ़ाया था और वह वहां पर उसके मास्क को भी उतार देता है। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं, जहां वांग फेंग अपने रूम की तरफ ही जा रहा होता है और वहां पर सारे लोग ही सिल्वर टाइगर किंग के बारे में ही बात कर रहे होते हैं। वो लोग कहने लगते हैं कि हम तो यह भी नहीं जानते कि आखिर सिल्वर टाइगर किंग कौन है। वही वांग फेंग अपने रूम पर जा ही रहा था कि तभी वहाँ उसके पास लुओ सुइमी आ जाती है और वो वांग फेंग को बताती है कि मैंने टॉप 10 में अपनी जगह बना ली है और अब मेरी बहन भी मुझे कल्टीवेशन सिखाने के लिए रेडी हो गई है। जिसके बाद लुओ सुइमी वांग फेंग को कल होने वाले उसके मैच को देखने आने का कहकर वो उसे बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वांग फेंग भी अपने रूम पर आ जाता है और कहता है कि वेनतांग अभी तक नहीं आया। जिसके बाद वो अपने बेड पर बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। तभी वेनतांग भी वहाँ आ जाता है, जो कि आते ही वांग फेंग को पता नहीं लगता है कि आज मैंने सिल्वर टाइगर किंग के बारे में सुना है। और फिर दोस्तों इसके सारे एपिसोड खत्म हो जाता है।